बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल होता है नहीं होता। मैंने अभी डेमो पर्पसेस के लिए अपना फ़ैन ऑन कर रखा है। अभी ठंड है लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फ़ैन ऑन कर रखा है अपना, जस्ट बिकॉज मेरे को नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिखाना है कि फ़ैन ऑन होता है, किस नॉइस पीछे से कैंसिल कर पाता है, कौन सा ईयरबड कैंसिल कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ये जो ईयरबड है ये नॉर्मल ईयरबड है, एप्पल का मैं चेंज करके पहनता हूँ और उससे एक और वीडियो लूँगा एंड देन यू कैन सी द क्लैरिटी। ओके, सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो अपॉलॉजीज़ और काफ़ी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली है अपने चैनल पे। द रीज़न वॉज बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, एक महीने से मैं लंदन में था तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। आई वॉज विजिटिंग माई सिस्टर देयर, सो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वहाँ पे वीडियोस बनाऊँ। ऑल्दो मैंने ट्राई बहुत किया था पर इतना मुझे वो डेडिकेशन नहीं मिल पाया, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए आपको प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, आपको बैठना होता है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, आपको एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो इतना मुझे नहीं मिल पाया वो मौका बनाने का। बट मैं जाने से पहले सोच रहा था कि मैं कुछ वीडियो ऑटोमेटिकली बना के स्केड्यूल कर जाऊंगा अपने चैनल पे ताकि वीडियो रुके ना मेरे चैनल पे। बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज वेरी बिजी विद वर्क एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसकी वजह से मैं वो वीडियोस भी बना नहीं पाया। तो अनफॉर्चुनेटली वीडियोस नहीं आई इन द पास्ट 1 मंथ, आई नो। बट गोइंग फॉरवर्ड आई ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट वंस अ वीक। मेरी वीडियो एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार तो आएगी, इफ़ नॉट 2 टाइम्स अ वीक। तो इस बात का मैं ध्यान दूंगा आगे से। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे एप्पल एयरपॉड्स 2 के बारे में। हमारे पास है एप्पल एयरपॉड्स 2। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, इसका वॉइस टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या क्लैरिटी है, क्या फ़र्क है एप्पल की एयरपॉड्स लेने से, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एप्पल के एयरपॉड्स में कि नहीं करना चाहिए। हम बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, और हम बात करेंगे कि एप्पल प्रो आपको लेना चाहिए कि ये वाला लेना चाहिए, कैसा क्या क्या इसमें डिफरेंस है, सबकी बात करेंगे हम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू अनबॉक्सिंग फर्स्ट। ओके गाइस, तो इसकी आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। एप्पल एयरपॉड्स 2 है ये। आप इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। जैसे ही ये खुलता है, यहाँ पे डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया होता है। इसके अंदर आपको यूज़र मैनुअल्स वगैरह हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। एयरपॉड्स की यूज़र मैनुअल्स के स्टिकर होते हैं कुछ एप्पल के, वो भी इसमें मिलते हैं। इस तरह का ये एयरपॉड होता है, इसको ऐसे खोलते हैं तो यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल रही है बिकॉज ये केस अभी चार्ज नहीं है, इसकी 5% बैटरी रहती है। यहाँ पे इसको निकाल के इसके एयरपॉड्स ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं आपके एप्पल के किसी भी डिवाइस से। इस तरह का ये एप्पल का डिवाइस होता है और एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं। और इसको अगर हम निकालते हैं, इसका एक केस का कवर भी आता है ताकि ये जो वाइट वाला है ये प्रॉपर कवर रहे। उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपने केस प्रोटेक्टर, अगर आपको केस प्रोटेक्टर चाहिए अपने एप्पल एयरपॉड्स का। इसे फर्दर हम खोलते हैं तो लेट्स सी क्या है इसके अंदर। यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाता है अपने एयरपॉड्स को चार्ज करने के लिए। मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है क्योंकि मेरे को अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें 5% की जो कि है अपनी बैटरी रहती है। दैट शोज़ कि मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है। आप इसको अपने एप्पल की किसी भी एप्पल के चार्जर से भी यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज। बाकी ये वायर आपको अलग से दिया जाता है एनीवे। अगर मैं आपको दिखाऊं अपने एप्पल आईफोन 14 का जो चार्जर है मेरा, वो भी कुछ इस तरह से है। तो उस सिमिलर तरीके की आपको वायर मिलती है, इससे आप अपने एयरपॉड्स को चार्ज कर सकते हैं, अपने इस वायर से भी और अपने एप्पल एयरपॉड से भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। जैसे आपने अनबॉक्सिंग में देख लिया है कि क्या क्या इसके साथ आपको मिलता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये 9,000 से 11,000 रुपीज़ का मिल जाता है। कहीं से भी मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से। एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से लेंगे तो शायद थोड़ा सा महंगा मिले, या एप्पल स्टोर से लेंगे या विजय सेल से भी आप इसे ले सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं तो। मैंने इसे 1-2 महीना मुझे हो गया इसे यूज़ करते हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। मेन डिफरेंस एप्पल लेने का मेरा जो मेन व्यू पॉइंट बना था, इट्स बिकॉज कि मैं जितने भी अपने एयरपॉड्स ट्राई करा था, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, 2-3 ब्रांड्स मैंने एक ही साल में ले लिए हैं और एक ही साल में वो ख़राब हो चुके हैं। उनको वारंटी के पास दे दो, कुछ भी कर लो, पर एट द एंड ऑफ द डे वो जो इनिशियल उनकी क्वालिटी होती है वो नहीं रह पाती है, वो नहीं बना पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द क्वालिटी थ्रू आउट द ईयर। तो अगर मैंने एक साल में 2 ईयरबड्स चेंज कर लिए हैं तो आई थॉट कि एक अच्छा सा ईयरबड्स में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से,
फैमिली से सुना है कि एप्पल के एयरपॉड्स 3-4 साल आराम से चल जाते हैं। ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, आप ज़्यादा बदलते नहीं हैं एयरपॉड्स को, अगर सही चल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं उनको शौक के लिए बदलने होते हैं, तो वो इवन दे कैन लास्ट इवन लॉन्गर दैन दैट, अगर आप उसको मेंटेन अच्छे से करेंगे। तो एप्पल के ईयरबड्स लेने का मेरे को मकसद ये था कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, अच्छे से ईयरबड्स ले लो, बार बार वारंटी के चक्कर खाते रहो दैट, क्योंकि क्या होता था मैं बाकी ब्रांड्स के लेता था तो किसी डर्ट की वजह से कोई एक ख़राब हो जाता था, फिर एक चलता था, तो ये बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो एप्पल के एटलीस्ट मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से पूछा लेने से पहले, तो उनके 3-4 साल आराम से चले हैं, उन्होंने मेंटेन अच्छा करा है। मेंटेन तो मैं हर चीज़ को करना पड़ता है, पर एप्पल एयरपॉड्स हैं तो हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट करके लिया है, तो आई वुड से इसको डस्ट से दूर रखिए, पानी से दूर रखिए। ऑल्दो एयरपॉड्स 2 में डस्ट रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस इतना होल्ड नहीं कर पाता, बट मैं इसको जिम पहन के भी गया हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको जिम पहन के भी जा सकते हैं। कई लोग रिव्यू में बोलते हैं कि जिम पहन के नहीं जा सकते, इसमें वाटर रेजिस्टेंट नहीं है या डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। तो अगर आप एक एप्पल का केस आता है वो ले सकते हैं। मैंने पर्सनली केस नहीं लिया है, मैंने एक बार ऑर्डर किया था पर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो केस के अलावा भी आप इस बॉक्स के अंदर भी रखें तो चल जाएगा, या एक पॉलीथीन टाइप सी आती है उसके अंदर आपको कैरी करके जाना है वो कर सकते हैं। तो एनीवे ये बॉक्स संभाल के ही रखिए, कहीं भी आप जाएंगे तो इसमें डाल के लेके जा सकते हैं। वैसे अगर आप क्लीन स्पेस पे उसको रखेंगे तो वाइट एयरपॉड्स इट वॉन्ट एनीवे बी, अगर आप उसको एक क्लीन क्लॉथ से साफ़ करेंगे तो वो मेंटेन एनीवेज रहेंगे। अंदर से भी बाहर से भी आपको अच्छे से पूरा साफ़ करना है अपने एयरपॉड्स को। अगर जब भी आपको देखेंगे डर्ट जम रही है, कुछ भी जम रही है, स्टे अवे, उससे आपको बचा के रखना है एयरपॉड्स को। बात करते हैं कि आप एयरपॉड्स प्रो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एयरपॉड्स प्रो की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट ट्वाइस एज एक्सपेंसिव या ट्वाइस एज मच प्राइज्ड एज एयरपॉड्स 2 है। एयरपॉड्स 2 लेने का मेरा मकसद ये था कि ये अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है इन मार्केट में, और बजट ईयरबड्स है। 20,000-21,000 खर्च करने के प्रो लेने के लिए मुझे इतना अभी नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा या तो सुबह अपनी मेडिटेशन वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ, विजुअलाइजेशन के लिए, या फिर अपना सॉन्ग सुनने के लिए या जिम जाने के लिए यूज़ करता हूँ, या कभी पॉडकास्ट सुन लिए। तो इतना मुझे उतना नहीं है इन्वॉल्व, तो इतना मुझे प्रो लेने का सेंस नहीं लग रहा था। अगर 10,000 में मेरा इतना अच्छे काम हो रहा है तो आई डोंट सी ए सेंस इन बाइंग प्रो। प्रो में ऑफ कोर्स महंगा है, उसके अच्छे फीचर्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स फॉर प्रो इज़ वो 0% नॉइस कैंसिलेशन है उसके अंदर, हल्की सी भी आपको आवाज़ बाहर की नहीं आएगी, प्योर नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको वो रियल टाइम में साउंड क्वालिटी इफेक्ट देता है, जैसे कि राइट से आपकी वॉइस आ रही है तो राइट पे शिफ्ट कर देता है, और लेफ्ट में हल्का रखता है। लेफ्ट से आवाज़ आ रही है आपकी तो लेफ्ट में ज़्यादा फोकस रखता है। और अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं और कोई सामने से बोल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ईयरबड्स की वॉइस को लो कर देता है ताकि आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई दे सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल लगा इन टर्म्स ऑफ एप्पल का जो प्रो का जो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फीचर है ये। कभी हमें होता है कि हम गाने सुन रहे होते हैं, अगले की आवाज़ नहीं सुन पाते, तो प्रो एप्पल ने ये बहुत अच्छा करा है ये फीचर ऐड करके अपने ईयरबड्स में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एप्पल एयरपॉड्स 2 की, अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे लिए। इसमें आप लेफ़्ट से राइट से आप ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं, आप इसकी वॉइस अप डाउन कर सकते हैं, सिमिलर टू एनी गुड ईयरबड्स इन द मार्केट। बट एप्पल ये एडवांटेज देता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आपको प्रॉपर बेस वगैरह सब सुनने को मिलता है। ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज प्रो एक अलग लेवल गेम चेंजर है, लेकिन अगर आप मेरी तरह है, आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन लगा के बैठे रहते हैं एयरबड्स। अगर आपको बजट में भी लेना है, ज़्यादा 10,000 एक्स्ट्रा नहीं खर्च करने हैं, और एक अच्छा खासा एयरबड्स चाहिए जो आपका काफ़ी साल तक चल सके, और एक ब्रांड है जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, एप्पल एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, उससे अगर आपको लेना है तो वो आपकी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट, तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी ईयरबड्स में। इसके अलावा अगर आपके पास एप्पल की वॉच है, आपके पास एप्पल का आईफोन है, नॉर्मल फ़ोन्स हैं एप्पल के, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर द एयरपॉड्स फॉर द एयरपॉड्स टू फिक्स, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर द एयरपॉड्स टू कनेक्ट देम। मेरे पास एप्पल आईफोन 14 प्लस है, तो जैसे ही मैं अपने एयरपॉड्स निकालता हूँ वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं फ़ोन से। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। एप्पल वॉच है तो उससे, अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो उससे भी फटाफट से ये कनेक्ट हो जाते हैं जैसे ही इसको बाहर निकालो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। जो मेरे पास बाकी के एयरपड्स हैं वो इट्स लाइक कि उनको निकाल के मैनुअली कनेक्ट करो। कभी कभी क्या होता है कि एक कनेक्ट होता है दूसरा कनेक्ट नहीं होता, राइट साइड कनेक्ट होती लेफ्ट कनेक्ट नहीं होता,
तो उसको पहले रीसेट करो, तो बहुत सारा पंगा है। इस पंगे से मेरे को बचना था, तब जाके मैंने एप्पल का सोचा है। अभी मैंने भी 2 साल बहुत ट्राई करे हैं एयरपॉड्स, पर जितने भी मैंने 2,000-3,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, आई थॉट कि ये चल जाएगा, पर इतना वैल्यू फॉर मनी वो नहीं दे पाया मुझे। तो आई थॉट कि दैट्स वाज द मेन रीज़न फॉर गोइंग टुवर्ड्स एप्पल। अब अगर मैं बात करूँ कि हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ों की बात कर ली है, तो अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ इसका। एक नॉर्मल ईयरबड्स पहनूंगा और उसके बाद एप्पल पहनूंगा, तो उसके बाद वॉइस क्लैरिटी आप कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों के बीच में। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में जो मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो एक ऐसे ईयरबड से हो रही है जो एप्पल का नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ब्रांड का, किसी भी ब्रांड को बिलिटल करने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो लेट्स जस्ट से जो ईयरबड मैंने पहना हुआ है अभी, जिस से मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, ये एप्पल का नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डेमो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं एप्पल पे स्विच होता हूँ तो उससे क्या वॉइस की क्लैरिटी चेंज होती है, क्या बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल होता है नहीं होता। मैंने अभी डेमो पर्पसेस के लिए अपना फ़ैन ऑन कर रखा है। अभी ठंड है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फ़ैन ऑन कर रखा है अपना, जस्ट बिकॉज मेरे को नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिखाना है कि फ़ैन ऑन होता है, किस नॉइस पीछे से कैंसिल कर पाता है, कौन सा ईयरबड कैंसिल कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ये जो ईयरबड है ये नॉर्मल ईयरबड है, एप्पल का मैं चेंज करके पहनता हूँ और उससे एक और वीडियो लूँगा, एंड देन यू कैन सी द क्लैरिटी। ओके, अब ये वीडियो जो है वो मैं अपने आईफोन 14 प्लस से ले रहा हूँ एप्पल के एयरपॉड्स पहन के। इसमें आपको वीडियो की क्लैरिटी भी अच्छी दिख रही होगी बिकॉज मैंने फ़ोन चेंज किया है, क्योंकि मेरे एयरपॉड्स मेरे दूसरे फ़ोन से जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ उससे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, इससे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो ये एप्पल से ही कनेक्ट हुए हैं मेरे जो फ़ोन है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कैसी क्लैरिटी लग रही है वॉइस की, मेरी रिकॉर्डिंग की, क्योंकि ये मैंने एप्पल के एयरपॉड्स 2 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियो। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस लग रहा है पहली ऑडियो से, तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा इसमें। सो जैसा आपने देखा कि पहली वीडियो में पंखे की वॉइस, जो मैंने जानबूझ के पंखा चलाया था उसकी वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी बैकग्राउंड में। वॉइस का इतना अच्छा कनेक्ट नहीं हो रहा था, वॉइस टू ऑडियंस कनेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था। बट वट एप्पल के साथ क्या हुआ, उसमें क्लैरिटी, ऑल्दो क्लैरिटी इसमें भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत फाड़ क्लैरिटी नहीं थी, पर इसने क्या किया कि वॉइस पर ज़्यादा फोकस रखा। वॉइस उसमें वॉइस क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छे से निखर के आ रही थी। अब बैकग्राउंड वॉइस आपको बिल्कुल इग्नोर कर सकते थे, अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तब जाके शायद आपको सुनने में आए। लेकिन वैसे वॉइस क्वालिटी वॉज सुपर क्लियर, देयर वॉज नथिंग इन टर्म्स ऑफ इस पॉइंट से। इसकी नॉइस कैंसिलेशन भी हमने देखा है कि 80% तक नॉइस कैंसिलेशन ये कर देता है एयरपॉड्स, तो उसमें भी अच्छा है। माइक काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इसका, एंड क्लियरली दोनों क्लियरली आप इसे अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं मेरी तरह, तो आप इस एयरपॉड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप कॉल्स ले सकते हैं, टीम्स की, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की कॉल्स भी मैं लेता हूँ अपने ऑफिस की कॉल्स इससे, तो वहाँ भी काफ़ी हद तक ये नॉइस कैंसिलेशन कर देता है। तो इट्स ईजी एंड कन्वीनियंट। आपको कॉल्स लेनी है, आपको बाहर जाना है, गाने सुनने हैं, पॉडकास्ट सुनने हैं, तो ये काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। So this was all for this video, my view from my perspective for Apple AirPods 2। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है, मैं आपको नीचे इसके लिंक्स दे दूंगा, आप कहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं या एप्पल प्रो यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आपके मन में रिव्यूज़ हैं इसके बारे में, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, प्लीज़ गिव दो सजेशंस टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे चैनल के बारे में कोई सजेशन है, कोई एडिटिंग के बारे में, कोई कैमरा क्वालिटी के बारे में कोई सजेशन है, आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, आई ऑलवेज रिप्लाई टू पीपल्स कमेंट्स। So please reach out to me in the comment section below. Until my next video, this is Akshay Bajaj signing off.